मोदी जो कहते हैं वे करते नहीं, क्यों कहा लोगों ने ऐसा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जिला के विक्रमगंज में आगमन को लेकर जिला के कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि लोग सुनकर चौंक पड़े। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों ने कहा कि मोदी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वे जो कहते हैं वह करते नहीं। यही कारण है कि रोहतास जिला में उनके आगमन को लेकर हम लोग खुश नहीं हैं। राजद से जुड़े लोगों में तौकीर मंसूरी, कुमार विजेता, वीरेंद्र जी, अरविंद कुमार यादव आदि ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उनके आने से हम लोग खुश नहीं हैं। उनके आने और ना आने से हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आएंगे, बहुत सारे वादा करेंगे और 1, 2, 3 हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन अब तक बिहार को वह मुकाम नहीं मिल पाया है। इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है। बिहार के साथ मोदी सरकार हमेशा ठगने का काम कर रही है। इस बार भी बिहार के लोग ठगा जैसा महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। कल यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज वो पटना आ चुके हैं, बिहार को बहुत सारा सौगात देने जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए एक लोग हैं, इधर भी आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर पूरे ज़िला में पोस्टर टंगा है। पूरे ज़िला में एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि पूरा बिहार यहाँ आ चुका है। जाहिर चीज़ है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो काफ़ी चर्चित प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा कि क्या उनका कहना है। यहाँ देखिए एक साहब हैं जो राजद से जुड़े हैं, ये क्या कहते हैं, इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। विजय जी, आपके यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बिहार को बहुत सारा सौगात देने जा रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर? देखिए, हमें एनडीए सरकार के और खासकर मोदी जी के कथनी और करनी में फ़र्क महसूस होता है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके बिहार में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और नीतीश कुमार भी कहे थे हम दिलवाएंगे, लेकिन वो नहीं दिए। चलिए, दूसरी बार वो आए जब, तो वो बोले थे बिहार को विशेष पैकेज देंगे। हैं, कितना दे दें? 2000 करोड़, 5000 करोड़, 15000 करोड़, वो करते रह गए, लेकिन बिहार को क्या मिला? ठेंगा। बिहार को अभी तक नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से हमारा बिहार है, बिहार की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। और इस बार भी उम्मीद है कि वो आएंगे, झूठ की बारिश करेंगे और चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में घुस कर उन्होंने वार करवाया है, मरवाया है, नेस्त नाबूद कर दिया है पाकिस्तान को। देखिए, नेस्त नाबूद करना वो उन्होंने नहीं किया है, वो हमारे सेना ने किया है, हमारे फौजी भाइयों ने किया है, और उनको करना ही था। तो ये 2 दिन में वो अमेरिका के दबाव में क्यों रुक गए? हम तो चाहते थे, सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा था कि चलिए हम नरेंद्र मोदी जी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के, सारा विपक्ष हम लोग सारे देशवासी खड़े हैं, घुसिए और पीओके को अलग कीजिए, अपने में मिलाइए, पाकिस्तान से अलग कीजिए। लेकिन उन्होंने वो भी काम नहीं किया। वो चाहते तो इंदिरा गांधी जिस तरह से आपको बांग्लादेश को अलग की थी, बहुत अच्छा मौका था, वो बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे। कि आपके देश के प्रधानमंत्री आपके ज़िले में आ रहे हैं, आज पटना में हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं, कल भी ये सौगात देने जा रहे हैं। ये बताइए कि उनके आगमन को लेकर आपके अंदर खुशी कितनी है? हमारे अंदर खुशी नहीं, हमारे अंदर खुशी तब होगी कि जब वो हमारे बिहार के जो बुनियादी ज़रूरत है, जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ति करेंगे। हमारे बिहार के सबसे बड़ा ज़रूरत है विशेष राज्य का दर्जा। अगर वो नहीं देते तो विशेष पैकेज दें इसको, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। या उन्होंने बिहार के लिए किया क्या? अगर वो नरेंद्र मोदी किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कह दें कि यहाँ पे आपको लगाना है कारखाना, तो वो नहीं लगाएंगे। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया के उनका माफ होता है, क्या कि कारखाना नहीं लगा सकते हैं? सारा कारखाना, कल कारखाना गुजरात में ना महाराष्ट्र में लगेगा। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप यहाँ आ रहे हैं, आपका स्वागत, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया है ये जरूर आप बताइएगा। नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं लगातार।
तो हो सकता है कि कल विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। तो अगर मिल जाएगा तो स्वागत है, मिल जाएगा तो स्वागत है। हम बिहार वासियों को क्या चाहिए? बिहार का भला चाहिए। हमारी राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लोगों का भला चाहता है, चाहता है कि यहाँ पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया हो। हम यही चाहते हैं, हमारा राज्य खुशहाल रहे। अगर वो कर देते हैं तो स्वागत है, नहीं तो उनकी बातों पे हमें भरोसा नहीं है। क्या नाम है आपका? विजेता गुप्ता, जिला महासचिव राजद। राजद के हैं जी। देखिए, विजेता जी हैं और राजद से ये राजनीति करते हैं। जाहिर चीज़ है कि यही कारण है कि ये नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उनका आना, मैं खुश नहीं हूँ। अगर वो कुछ सौगात देते हैं तभी मैं कुछ मानूंगा। इसके पहले भी जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किए हैं। यही कारण है कि उनके आने की खुशी मुझको नहीं है। यहाँ पे तौकीर आलम है, तौकीर आलम भी राजद की राजनीति करते हैं। ये क्या कहते हैं, इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे तौकीर साहब? ये तो बड़ा खिलाफ बोल रहे हैं भाई। नहीं, हमने आप तो क्या यह कहना चाहेंगे? हमने तो यह कहा कि भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के वो प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी विशेष पार्टी के। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं और उनका स्वागत बिहार की धरती पर और खास करके सिरसा सूरी के जिला रोहतास के बीगमगंज की धरती पर उनका स्वागत है। लेकिन इनका जब योजनाएं और घोषणाएं जो होती हैं, ये बिल्कुल जर्जर और धोखेबाजी की होती है। जब ये योजनाएं बनाती हैं तो हमेशा योजना जब चुनाव सर पे आता है तो इनको बिहार से प्यार हो जाता है, बिहार के लीची वाले से प्यार हो जाता है, बिहार के मलखाना बनाने वाले से रिश्तेदारी हो जाती है, भागलपुर के धागा और रेशम के बनाने वाले से रिश्तेदारी हो जाती है, हाजीपुर के केला बगान से रिश्तेदारी हो जाती है। तो ये रिश्तेदारी जोड़ते हैं, लेकिन जो इनकी योजनाएं आती हैं वो हमेशा विखंडित और धोखेबाजी वाली होती है। ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपके ज़िले में आ रहे हैं, रोहतास ज़िले में आ रहे हैं, पूरा बिहार उनके स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, आप जाएंगे कि नहीं उनके स्वागत? मैं जाऊंगा तो नहीं कि जाऊंगा, वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये आए, हमारा रोहतास की धरती इनका स्वागत खैर मकदम करेगा। लेकिन बिहार में एरोप्लेन खोलने से गरीबी नहीं खत्म होगी, ट्रेन के ऊपर ट्रेन चलाने वाला पुल बनाने से गरीबी नहीं खत्म होगी। गरीबी अगर खत्म करना है तो बिहार के रोहतास जिला का डालने रेलवे कारखाना खोलना होगा। ये पहला प्राथमिकता है। अगर इनको बिहार में अगर उन्नति और तरक्की चाहिए तो बिहार के हर जिला में उद्योग और कारखाने को प्राथमिकता देनी होगी। यहाँ हर जिला में इस शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, तब जाकर गरीबी ठीक होगी। और ये तो सिर्फ योजनाओं का एक सफुपा छोड़ते हैं और गरीब जनता को ठक्कर बिहार से चले जाते हैं। क्योंकि इनकी योजनाएं, इनकी जितनी भी योजनाएं आई अभी सबका सभी 11 साल में सबका आधा से ज़्यादा योजनाएं जो हैं अधूरी है। चूंकि इनका मंत्रालय का ये रिपोर्ट बताता है कि 1072 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी अधूरी चल रही हैं, 372 ऐसी योजनाएं हैं जो 5 से 6 साल लगेगा इसको पूरा होने में, और 600 ऐसी योजनाएं हैं जिसको पूरा होने में 3 से 4 वर्ष लगेगा। ये सिर्फ योजना की घोषणा करते हैं, तो वैसे बिहार विकसित कैसे होगा? एक चीज़ ये बताइए कि अभी पाकिस्तान पे उन्होंने वार किया, पाकिस्तान को उन्हें नाबूद कर दिया, घुस के मरवाया है। नरेंद्र मोदी वैसे प्रधानमंत्री हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ देश की बात आएगी तो पूरा देश का 140 करोड़ जनता भारत के प्रधानमंत्री के साथ लव करके भारत इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए भारत का एक नागरिक पाकिस्तान में घुसकर लड़ने को तैयार है। लेकिन जिस वक्त हमारी सेना के वायुसेना की सेना की जो सुरक्षा की जो पदाधिकारी थी जिसका नाम था सूफिया कुरैशी, जब उसने घुसकर 17 आतंकवादी के ठिकानों को ध्वस्त किया था तो यही भाजपा के मंत्री ने इसे आतंकवादी की बांध करार दिया था। ये सबसे शर्मनाक बात है, चूंकि भाजपा की ये नीति रही है कि जब कोई देश का नागरिक जब देशभक्ति का काम करता है तो ये देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटता है। यही सबसे विश्वासघात का बात है। एक सवाल है कि कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री, आ रहे हैं आपके ज़िले में आ रहे हैं,
किस तरह से स्वागत करेंगे आप? एकदम है, स्वागत करेंगे हमारे बिहार के, हमारे जिला के सभी जनता। लेकिन हम यह चाहते हैं कि अगर बिहार की उन्नति चाहते हैं तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा इसी विक्रमगंज के मंच से घोषणा करें और इसी मंच से हमारा डालमिया नगर रेलवे कारखाना फैक्ट्री को पुनः चालू करने की घोषणा करें। इसी मंच से बिहान पड़ा हुआ सुअरा हवाई अड्डा को पुनः चालू करने का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करें। इसी मंच से रोहतास का नोखा, विक्रमगंज धान का कटोरा कहे जाने वाला किसानों का हृदय सम्राट धरती को, यहाँ के किसानों को के विकास के लिए कोई योजना की घोषणा करें प्रधानमंत्री, तब दिल से हम सब बिहारवासी और रोहतासवासी उनका खैर मकदम करेंगे, यह सोचकर कि यह भाजपा का नहीं, ये भारत का प्रधानमंत्री है। इसके लिए स्वागत भी है और सैल्यूट भी है। अगर योजनाएं में धोखा होता है तो यह बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी। और जो इनकी नीति और नियत है कि जब चुनाव आता है तो योजनाओं का बरसात करते हैं और जब पुनः चले जाते हैं तो सारी योजनाएं धरातल पर अधूरी रह जाती है। चूंकि वर्तमान में 2015 में आरा के वीर कोर्स यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इन्होंने वादा किया था 60 लाख दूं, कैसी 80 लाख करोड़ दूं, कि 90 दूं, कि 95 दूं, 110 करोड़ रुपया। वो आज तक उसका कोई पता था नहीं। वो 110 करोड़ रुपया कहाँ गया, किधर गया, आसमान कहाँ गया कि जमीन पी गया। यही है इनका विकास, यही है योजना, यही है इनकी घोषणा। और घोषणा में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये घोषणा में इन्होंने कहा था कि भारत को विकसित देखना है तो मैं काला धन वापस लाऊंगा, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख दूंगा, हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, भगोड़े व्यक्तियों को पकड़कर भारत लाऊंगा। ये सारी योजनाएं धरातल पर आ गई। इसलिए इनकी घोषणा धोखा है, धड़ी है। इसलिए हम बिहारवासी 114 करोड़ जनता इनके नीति और नियत, इनकी घोषणा, इनकी योजनाओं को कबूल नहीं करेंगे। देखिए, तौकीर आलम है और तौकीर आलम चूँकि राजद की राजनीति करते नज़र आते हैं, राजद से ये जुड़े हुए हैं। ये जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका भी यही कहना है कि वो आएँ, घोषणा करें, कुछ विशेष राज्य का दर्जा दें, बिहार को खुशहाल रखें, तभी मैं प्रधानमंत्री के फेवर में रहूँगा, अन्यथा मैं नहीं रहूँगा। यहाँ पे एक साहब हैं, ये क्या कहते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा भी वीरेंद्र शाह, राजद नगर अध्यक्ष सासाराम हुआ, राजद आप राजनीति हैं? नगर अध्यक्ष है यहाँ का। हाँ, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आपके? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो तो स्वागत उनका है ही है। लेकिन रहा बात की सासाराम के लिए, खास करके रोहतास जिले के लिए, अब बिहार के लिए इन्होंने कुछ दिया नहीं। जो मेरा साथी जो बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं। अगर इनको कुछ देना है तो ही विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। विशेष राज्य का दर्जा विशेष नीतीश कुमार मांग भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो मांग रहे हैं लेकिन नौटंकी कर रहे हैं। जब जिस दिन मांग रहे थे उस दिन इनको देने वाला कोई नहीं था, इनके साथ नहीं था। आज तो खुद मोदी जी हैं इनके साथ, और नीतीश जी खुद उनके साथ हैं, तो आज तो कम से कम ले लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शाह, राजद नगर अध्यक्ष। देखिए, वीरेंद्र जी हैं और ये भी राजद की राजनीति करते हैं। जाहिर चीज़ है कि नगर अध्यक्ष हैं ये। जैसा ये कह रहे हैं कि उन्होंने वादा हमेशा किया है, लेकिन किसी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। यही कारण है कि मैं उनके आने का स्वागत। एक बात और कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? एक बात और कहेंगे कि जो कि 5 लाख का इन्होंने जो योजना चला दी है कि हर गरीब का 5 लाख का फ्री इलाज होगा। इस योजना में कितना घोटाला है इसमें कोई कहा जा सकता नहीं है। सुनिए ना, लागू हुआ है, लागू हुआ है, लेकिन लोग लाभान्वित हुए हैं। हाँ, तो हुए हैं, लेकिन इसमें धांधली भी है। तो जो योजना चला रहा है वही ना उसका जांच पड़ताल भी करेगा। जबरदस्ती इसमें जबरदस्ती 10 दिन रख करके इलाज किया जा रहा है सर्दी हो जाने के बाद। गरीब आदमी तो सोचता है कि मेरा पैसा लगेगा नहीं, जा करके हम फ्री में इलाज करा लें। अब फ्री में इलाज कराने के लिए जाता है तो उसको 15 दिन बेड पर सोला दिया जाता है पैसा निकालने के लिए। तो इसका कौन देखभाल करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि हमारा ये जो आवाज़ है मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। और इस योजना में जो घोटाला हो रहा है उसको घोटाला को रोकना चाहिए। क्या नाम? अच्छी बात है। क्या नाम बताएं? वीरेंद्र शाह, राजद नगर अध्यक्ष। देखिए, वीरेंद्र जी हैं, राजद के ये नगर अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी जो कहना है मैं आपको
दिखा रहा हूँ। यहाँ एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। इसको भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद यादव हुआ, प्रदेश अरविंद सचिव यादव। राजद। क्या कहेंगे अरविंद जी, आपके यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं ज़िला में? प्रधानमंत्री का स्वागत है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं होना चाहिए जो लाश पर राजनीति करे। लाश पर? लाश पे राजनीति हो रही है। लाश पर कैसे कर रहे हैं? पूरा देश मैयत में है और हमारे देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बेटे के बारात में जा रहे हों। अगर बेटे के बारात में जाना वाला आदमी इस तरह का रोड शो करता है, लाश में मैयत में जाने वाले लोग ऐसे सिंदूर के नाम पर, खून के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर जो राजनीति करे, वह देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो व्यापारी है। वो अपना क्या नाम है? व्यापार। मेरा नाम हुआ अरविंद यादव, प्रदेश सचिव राजद। देखिए, अरविंद नाम हुआ, अरविंद यादव नाम है, ये भी राजद की राजनीति कर रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये लोग राजद वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते नज़र आ रहे हैं और वो यहाँ आ रहे हैं, रोहतास ज़िला में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा बिहार लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजद की टीम जो है वो कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम को लेकर बाइकाट करती नज़र आ रही है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा खिलाफ़ी करते आए हैं, इसलिए हम लोग उनके आने से खुश नहीं हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।